नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या इस तरीके से लिखी गई है, इसका योग बताना है, यानी इसका आंसर फाइनल क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 1 + 1/1 और फिर से दिया गया है 1 + 1/2। अब इसको बटे में संख्या इस तरीके से दी गई, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है हम सदैव नीचे से करते हैं, यानी यहाँ से करते हैं स्टार्टिंग। पहले नंबर पर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, जितना आएगा आंसर फिर यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जैसे यहाँ पर 2 + यहाँ पर 3 बटा मान लीजिए हमने 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम डायरेक्टली इसका टेबल इसमें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट हम इसमें टेबल पढ़ते हैं। इसको 4 दूना 8 और यहाँ पर जितना आता है इसको इसमें जोड़ देते हैं सीधी बात। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 3 11, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 11/4। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलाएंगे हम। तो पहले नंबर पर हम ऊपर की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों को, उसके बाद हम आते हैं। तो 1 + 1, हाँ तो 1 बटा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 कम 2 और प्लस लिखा है पर 3, जैसे कि यहाँ जोड़ा था 4 दूनी 8, 8 3 11, तो यहाँ पर 2 कम 2 और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, नीचे 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर रूप बनेगा। अब ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने के लिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नीचे जो संख्या आती है सीधा हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर हम इस जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर से संख्या बनेगी 1 प्लस और ये 2 ऊपर चली गई तो 2 बटा हो गया 3। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा, सेम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, सेम वैसा ही बन गया यहाँ पर। तो 3 एकम 3, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 2 5, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 5/3 आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बार के साथ लिखा गया है। दशमलव में संख्या है और साधारण भिन्न बताना है, इसमें से कौन सी होगी। आजकल के एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार 1 पर 2 पर 3 पर कैसे भी पूछे जा सकते हैं, 2 पर लगा के पूछा जा सकता है। तो हम चलिए एक स्टेप वाला सीखेंगे, फिर 2 3 वाले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम तोड़ेंगे सबसे पहले। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होल नंबर संख्या लिखी गई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, यानी 10 लिख गया, प्लस लगा देंगे, बाकी जो बचा है दशमलव वाली इधर बना लेंगे 0.036, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को मैंने तोड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10.036 बार ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए अब यहाँ पर इसी में हमको चेंज करना है। तो हमारी होल नंबर थी, हो ही गई पूरी। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर जितना भी लिखा गया, जिससे के ऊपर बार है और जितनी भी संख्याएँ हैं सभी को हम एक साथ, अब दशमलव को हटा के हम लिखते हैं यहाँ पर 36। ठीक है, तो बार को हम भूल जाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट संख्या कितनी है, 36 है, आगे कोई संख्या नहीं है तो इसलिए 36 है, तो 36 लिखेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस कितना हम करेंगे, जिन पर बार नहीं है। बार कितने पे नहीं लगा हुआ है, 0 और 3 पे नहीं लगा हुआ है, तो दशमलव से में कोई मतलब नहीं, दशमलव को भूल जाइए। अब 0 3 को हम माइनस के 0 लिखना चाहो तो लिखो या ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए, 2 संख्याएँ ले रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे नीचे कितना रखेंगे, इसी के नीचे हमें संख्या रखनी है, तभी तो दशमलव हमारा हटेगा। ठीक है, तो दशमलव जितनी संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक ही बार हम यहाँ पर 9 लिखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और जितने दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में संख्याएँ डिजिट होंगी उतना 0 मान लीजिए आप बढ़ाने पड़ेंगे, तो 2 हमने बढ़ा लिए। या यूँ कह सकते हैं बार की संख्या के बाएं साइड में बढ़ेंगे तो जितनी डिजिट वहाँ दशमलव तक आती हैं उतना 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 0 3 आ रहा था और 2 बार हमने 0 लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 पहले था, प्लस हो गया, और 36 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। 33 बटा कितना हो गया, 900 हो गया।
अब इसे सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करना छोटा कर सकते हैं, फिर आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 2 जीरो हो गए यहाँ पर, यानी 300 बचेगा। तो फाइनल अगर देखें यहाँ पर तो 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस और ऊपर हो जाएगा 11/300 हो जाएगा। एक आपने डायरेक्ट इसे लिखना सीखा होगा कि इस तरीके से अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे 4 प्लस 1 बटा यहाँ पर 2 मान लीजिए हमने संख्या कोई लिखी है, जिससे हम कैसे कॉम्पैक्ट बिना सॉल्व करे का फाइनल आंसर एक मिश्रित भिन्न के रूप में बता सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 1/2, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से सेम सिचुएशन, सेम देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन लग रही है, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 10 हो जाएगा, 11/300 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो ये आंसर आप मिला लीजिए, इसमें कहीं पर मिला होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 10 11/300 यहाँ पर देख सकते हैं आंसर पहले से निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव की संख्याएं लिखी हैं 0.001। इस तरीके से हमने 4 छोटे छोटे यहाँ पर प्रश्न बनाए हुए हैं। तो दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो दशमलव संख्या पहली दी गई है 0.001। अब देखिए भिन्न के रूप में लिखना है तो इसके नीचे एक लाइन को खींचना पड़ेगा, जहाँ दशमलव लगा है दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं हैं उतना 0 यहाँ पर नीचे लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3, तो हम 3 0 नीचे इस तरीके से बढ़ा लेंगे लास्ट वाली संख्या तक, ठीक है। फिर दशमलव को हटा देंगे। तो इसका फाइनल आंसर, अब ऊपर देखो पहले 0 लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए 1 रहेगा ऊपर और नीचे कितना है 1000, तो 1000 इसका आंसर। तो यही इसका आंसर होगा 0.001 का यहाँ पर भिन्न बनेगा 1/1000। चलिए अगले वाले को सॉल्व करते हैं। 0.0001 लिखा गया है। अब देखिए उसी तरीके से लाइन खींचेंगे, दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर संख्या हैं, जितनी संख्या उतना 0 बढ़ाएंगे। जैसे 4 हैं यहाँ पर, तो 4 बढ़ा लेंगे इस तरीके से 0 नीचे। अब दशमलव हमारा हट जाएगा तो ऊपर संख्या बचेगी 1 और नीचे बचेगा इस तरीके से 10,000, ठीक है, 4 0 के साथ यहाँ पर 1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया दूसरे वाले का। चलिए यहाँ पर 0.5 को सॉल्व करते हैं। फिर सेम उसी तरीके से करेंगे, इस तरीके लाइन खींचना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, जितना संख्या है उतना 0, यानी 1 0 बढ़ गया, दशमलव हमारा हट गया, तो कितना बचा 5/10। इसको और सरलतम रूप में लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं आप न्यूनतम भिन्न, क्योंकि ये संख्या कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो देखा जाए तो 1/2 आंसर यह भी मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर सरलतम रूप है, वरना ये भी लिख देंगे, ये भी सही रहेगा। न्यूनतम पूछेगा तो 1/2 लिखना पड़ेगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया, ठीक, इसके 2 आंसर हुए यहाँ पर। अगला है यहाँ पर 0.02। इसको हम उसी तरीके से चेंज करेंगे, दशमलव के नीचे 1 रखना है, जितनी भी संख्या है उतना 0 बढ़ाना है। 2 संख्याएं यहाँ पर हैं तो 2 हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव को हटा देंगे, तो अब बनेगा 2 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। पहले के जो 0 होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए केवल नंबर को लिखा जाता है यहाँ पर। ये भी हमारी सरलतम रूप में बदल सकती है, 2 कम 2 और 2 पंचे 10, 1 0, यानी इसका आंसर बन जाएगा 1/50। ये न्यूनतम रूप होगा, न्यूनतम भिन्न ये है, बाकी आपका 2/100 भी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये छोटी छोटी यहाँ पर दशमलव भिन्न थे, आप इसी तरीके से दशमलव से भिन्न के रूप में संख्या को बदल सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आजकल के कंपटीशन जो भी हो रहे हैं उसमें मैथ के प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे a बटा यहाँ पर 3 दिया गया, बराबर बताया गया b/4 के, b/4 जो है बराबर है c/7 के। तो यहाँ पर a + b + c/c का मान पूछा गया कितना होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम सीधा सा हम ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप कम समय के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी दिए गए, जैसे a बटा यहाँ पर 3 जो है बराबर बताया गया है b/4 के, और b/4 बराबर है c/7 के। हम सभी को एक कांस्टेंट के रूप में लिख लेते हैं, यानी इन सभी को हम बराबर कर लेते हैं k मीन्स हो गया कांस्टेंट, यानी तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए यही इसका तरीका है, ठीक है। a/3 अब बराबर हम
लिखेंगे के, और के कांस्टेंट जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और के इसके लिए भी है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 जो है नीचे संख्या दी है डिवाइड में, तो इस साइड में इक्वल के भेजेंगे, ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे, तो यानी ए बराबर हो जाएगा 3k, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3k। इसी तरीके से बी का निकाल सकते हैं, b/4 बराबर यहाँ हो जाएगा k, तो b की वैल्यू 4 इधर चला जाएगा, तो यानी b की वैल्यू आ जाएगी b बराबर 4k हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर c/7 बराबर k होगा। अब ये 7 जो इधर चला जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 7k, ठीक है। तो a b c की वैल्यू निकल आई है। अब ये जो फार्मूला दिया गया है हम इसी में सभी को रख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया a + b + c अपॉन c दिया गया, तो चलिए इसी में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। a कितना दिया गया था, 3k था, प्लस b कितना दिया गया, b है 4k, तो 4k लिखेंगे, प्लस c कितना है 7k, तो 7k यहाँ पर लिखेंगे, और c नीचे भी था, तो यहाँ 7k यहाँ पर हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, क्योंकि के सभी में है, तो ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, तो 7 और 3 हो जाएगा 10 और 14, तो ऊपर हो जाएगा 14k, यानी 14 के ऊपर हो जाएगा। और 7k नीचे था, k से k कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी k है नीचे भी k है, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यानी यहाँ पर 2 आंसर आ गया इसका, क्योंकि नीचे की संख्या कट गई, 1 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत में संख्या दी गई है, इसको न्यूनतम भिन्न में बदलना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या प्रतिशत में है, 10% है, 20% है, कोई भी संख्या हो और प्रतिशत साइन लगा हो, न्यूनतम भिन्न बनानी हो, तो किस तरीके से आप न्यूनतम भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इसे भिन्न के रूप में बदलना सीखेंगे, ठीक। तो देखिए 5% लिखा गया है, तो सबसे पहले लिखना है 5, जितना लिखा गया उतना लिख देना है। प्रतिशत का साइन हटाएंगे और नीचे आप 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है अब एक साधारण भिन्न के रूप में बन गया। अब न्यूनतम भिन्न की बात की गई है यहाँ पर। न्यूनतम मीन्स ये तो अभी बड़ी है, भाई कट सकती है, जहाँ तक संख्या कट सकती है हम वहाँ तक काटेंगे इसे। जैसे कि संख्या 5 है, यहाँ पर 10 है, 100 है, ठीक है। तो ये 100 जो है 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1 0 बच गया था, यानी कि इसकी न्यूनतम संख्या जो होगी, न्यूनतम भिन्न होगी, वो 1/20 होगी। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 1 दिया गया, 5% का यहाँ पर न्यूनतम भिन्न होगा 1/20। यहाँ पर 32/3% दिया गया है। देखिए ये बटे में पहले से है, प्रतिशत का साइन लगा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे, यानी 32/3 लिखेंगे। जब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो आप 1/100 में इसको गुणा करिएगा। कितने में, 1/100 में। ये इसका इस तरीके से लिखा जाता है मेथड, ठीक है। अब इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। संख्या यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 100 है, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है तो आप इसे आसानी से काट सकते हैं, यानी 4 से संख्या ये भी कटेगी, 4 से 100 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 32, 8 बार कट गई यहाँ पे, 4 32, और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 25 बार 100 जो है 4 से कट गया। यहाँ पर गुणा का निशान था, तो 8 एकम 8 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 25 तियाँ 75, तो इस तरीके से 8/75। और न्यूनतम संख्या जो न्यूनतम भिन्न होती है वो दोबारा संख्या नहीं कटती है, यानी आप किसी भी संख्या से इन सभी को काटेंगे, ये संख्याएं जो हैं अब नहीं कटेंगी। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया। एक मैंने सिंपल सा प्रश्न लिया था 5%, 6%, कोई भी संख्या प्रतिशत में इस तरीके से लेंगे, उसको बदलेंगे तो इस तरीके से आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर बटे में पहले से प्रतिशत साइन लगाए तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साधारण भिन्न इस तरीके से दी गई हैं, इन सभी को हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भिन्न है, जैसे 4% छोटे छोटे मान सकते हैं, इन सभी को हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। तो चलिए सबसे पहले 1/5 को हम प्रतिशत में बदलते हैं। किस तरीके से बदलते हैं ये हम सीखेंगे। देखिए 1/5 लिखा गया है,
प्रतिशत मीन्स होता है 100 में उसको काउंट किया जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक भिन्न दी गई है 1/5, इसको हमें केवल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा आंसर उसका प्रतिशत में निकल आएगा। ठीक है, 100 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे भिन्न को, उसका प्रतिशत निकल आएगा कि 1/5 का प्रतिशत कितना होगा। तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, एक जीरो बच गया था। अब 20 और 1 का गुणा हो जाएगा, 20 एकम 20, यहाँ प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं 1/5 का प्रतिशत निकल के आया है 20%। अगला प्रश्न दिया गया है 1/25, तो 1/25 का प्रतिशत बताना कितना होगा, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट 25 से कम 25 काट सकते हैं, 25 चौके 100, नहीं तो आप छोटी संख्या से ही काट सकते हैं, जैसे 55 25, 5 दूना 10, एक जीरो बच गया था, जीरो लग गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, और 4 यहाँ एक, 4 एकम 4, तो इस तरीके से 4% होगा। अब डायरेक्ट काटना चाहें तो इसी को हम डायरेक्ट काट सकते थे, 1/25 था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/25 का प्रतिशत बताना था, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, देख सकते हैं 4% डायरेक्ट भी काट के निकाल सकते थे। हमने छोटे नंबर से काट के दिखाया था, इसलिए ऐसा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1/50 का प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक जीरो मिल रहा है, एक जीरो मिल रहा है, कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, तो इस तरीके से 2% आ गया। तो 1/50 का प्रतिशत कितना होगा, 2% होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न बचा है 1/20, तो 1/20 का प्रतिशत निकालने के लिए इसलिए नंबर लिखेंगे, इस तरीके से नंबर लिखेंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो मिल गया, एक जीरो मिल गया, कट गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये 5% हो गया। तो 1/20 का प्रतिशत कितना होगा, तो आप बताएंगे 5%। इस तरीके से प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और ये ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे 1 + 1 1 + 1 1 1, तो यहाँ पर 1 एक बार आया है, प्लस किया गया है, 1 2 बार आया है। इस तरीके से हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो जो लास्ट की संख्या होती है मैक्सिमम, जिसमें 1 1 सेम रिपीटिशन पर आई होती है, जैसे 1 1 3 बार आया है। ठीक है, तो हम बढ़ते क्रम में जो है उसे लिखते हैं संख्या को 1 2 3, अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 123 ही आंसर हमको मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से जो जैसे 1/2 1/2 1/2 प्लस हैं, इन सभी को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1, 4 बार आया था 1, यहाँ पर देख रहे 4 बार है 1 1, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर है, इसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। 1/2 1/2 कितनी बार है, 4 बार, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 4 बार हो गया। इसका मतलब है, देखिए 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/2 हाफ मिलकर कितना हो जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका सीधा वैल्यू अगर हम देखें तो कंप्लीट हमको 2 संख्या मिल रही है, क्योंकि हाफ देखिए मिलके 1 बना रहा है, हाफ मिलके 1 बना रहा है, 1 1 कितना हो गया 2, क्योंकि सभी के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे 2 मिला। बाकी इन सभी को जोड़ते हैं, जो हमने यहाँ पे तरीका बताया था वही तरीका यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पर 1 जो है 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार, तो मैक्सिमम संख्या कितनी 4। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4, और इधर प्लस लगा है, इसका सभी का योग कितना आ गया है 1234। अब प्लस दिया था, प्लस लगाएंगे, और इन सभी को जोड़ करके हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है, तो 2 कर देंगे यहाँ पर, 2 जुड़ जाएगा 34 में, 36 हो जाएगा, यानी 1236। तो यही इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था।
ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, ट्रिकी था, और इस तरीके से वैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा लंबा और लेंदी लगेगा, तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आसानी से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। असमान भिन्नों का जोड़ना, यानी हम जोड़ यहाँ पर सीखेंगे। जिससे यहाँ पर दो संख्या देख सकते हैं, दो हम प्रश्न लिए हैं छोटे छोटे, इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हैं तो यही अप्लाई करेंगे, जितनी भी बड़ी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हों, उन सभी में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। हम दो भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, और कभी कभी 3 से 4, 5, 6, 7 भिन्न आ जाती हैं, एक साथ में जोड़ना हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे, उन पर भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न कैसे, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो अंश हर, ठीक है। जिसके हर असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो असमान भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, देख सकते हैं, यहाँ पर 7 है। ऊपर संख्या कुछ भी हो, अगर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर नीचे की संख्याएं अलग अलग यहाँ पर लिखी गई हैं तो वो असमान भिन्न कहलाएगी, ठीक है। जैसे 20, यहाँ पर 12 है, अगर यहाँ पर भी 20 होता वो समान भिन्न कहलाती, ठीक है। उसका जोड़ का तरीका जो है अलग होता है। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर P और Q कोई संख्या लेते हैं, R और S एक संख्या लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों भिन्न अलग अलग हैं यहाँ पर नीचे की संख्या, क्योंकि Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको सॉल्व करने के और का मतलब होता है प्लस का निशान। तो चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5 प्लस 5/7, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, ध्यान देना। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का हम करते हैं गुणा। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 × 7, नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस, इन दोनों का हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7। अब जो निशान बीच में था वो हम निशान लगा देंगे, प्लस का है। अब एक क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर पहाड़ा पढ़ दीजिए, 4 × 7 = 28, तो यहाँ पर 28 हो गया, प्लस का निशान था, प्लस लगा दीजिए। 5 × 25 कर दीजिए, ठीक है। 7 × 5 = 35, तो 35 यहाँ पर कर दीजिए। अब इसे आप जोड़ सकते हैं, 8 × 5 = 13 के 3, हासिल आएगा कितना, 1 2 2 4 1 5, तो ऊपर हो गया 53, नीचे हो गया 35। तो ये असमान भिन्न थी, इनको देख सकते हैं मैंने आसानी से इस तरीके से जोड़ दिया। चलिए अब दूसरी भिन्न को हम जोड़ते हैं। देखिए इनको चाहें तो थोड़ा सा हम सरलतम रूप भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर 15/20 लिखा गया है, और को हटाकर हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो अगर छोटा करना चाहें तो इससे छोटा कर सकते हैं, 4 × 4 = 4 × 3 = 12। अब देखना अभी अंत में संख्या सेम आएंगे, 20 से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो इस तरीके से यहाँ पर संख्या मिलकर दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3/4 प्लस 1/3 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 = 12, नीचे संख्या लिख देंगे, 3 × 3 = 9 लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 × 4 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 13/12, ठीक है। मैंने यहाँ पर छोटा सॉल्व करके ही इसे हमने यहाँ पर आंसर निकाला है, इस तरीके से आंसर निकाला है। चलिए इनको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15/20, और हटाएंगे प्लस लिख देंगे, 4 यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम इसे कम समय में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, यानी 240 नीचे हो जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 12 दशमलव कितना होता है 120, और 12 × 5 = 60, यानी 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 15 को तो 180 मिलेगा, प्लस अब 20 × 4 = 80, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 से 0 जुड़ा, 8 दूनी 16 के 6, हासिल आया कितना 1, तो यानी 260 ऊपर हो गया और 240 नीचे हो गया। अब काट सकते हैं, 0 कट गया, 0 कट गया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 दूना 4, 2 × 2 = 2 3 = 6,
ठीक है, तो इस तरीके से 13/12 देख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर वही आया था, यहाँ पर भी आया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्याएं आती हैं, फिर जोड़ना पड़ता है, फिर लास्ट में काटना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, दोनों संख्या किसी सेम से कट रही हैं, तो उन्हें आप छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आप अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय के अंदर आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।